ambidentate ligand. So it is like something sounds like amphibia, which means it can live on land and both on water. So here also ambidentate ligand as the something like same definition, where the ligand has, लिखते जाओ मेरे साथ, where the ligand has two donor sites. उसके पास दो डोनर साइट है पर दोनों से वो डोनेट नहीं करता, बट डोनेट्स lone pair of electron from one site only. तो एक ही साइड से वो डोनेट करता है, ओके, एट ए पर्टिकुलर टाइम. ओके, ऐसे नहीं कि हर टाइम में उसी साइड से डोनेट करेगा, पर एक बॉन्ड अगर वो किसी भी साइड से अपने लिगेंड किसी भी साइड से बना दिया है तो वो दूसरे साइड से वहीं पर और एक बॉन्ड नहीं बना सकता. बट चिलेटिंग लिगेंड क्या करता था? चिलेटिंग लिगेंड हमारे दोनों तरफ से बॉन्ड बना के एक रिंग फॉर्मेशन कर देता था, पर ये ऐसा नहीं कर पाते. देखते हैं ऐसे कौन से लिगेंड्स हैं हमारे पास. दो इजी एग्जांपल है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में है, और चाहे तो हम कुछ ज्यादा एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं, पर वो एनसीईआरटी वाले ही हमारे लिए इनफ है. तो देखते हैं. आपको पता है नाइट्रिटो ग्रुप एक होता है, और वो नाइट्रिटो ग्रुप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. देखिए NO2. तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन लगे होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से और एक ऑक्सीजन होता है कोवैलेंट बॉन्ड से. ये जो दूसरा वाला ऑक्सीजन लगा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से. तो यहाँ पर देखिए डोनर साइड कौन कौन सा है, ये आपका एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है. और यहाँ पर देखिए लोन पेयर यहाँ पर भी है और लोन पेयर यहाँ पर, दो लोन पेयर है. तो यहाँ पर डोनर साइड आपको कितने मिले? आइदर ये नाइट्रोजन से कुछ डोनेट जा सकता है एक लोन पेयर, और ये ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है किसी भी मेटल को. अगर ये नाइट्रोजन की तरफ से मेटल को डोनेट किया गया तो इसको हम बोलेंगे एन नाइट्रिटो. लिखो मेरे साथ, एन नाइट्रिटो, कैपिटल है एन नाइट्रिटो. समझ आ रहा है क्यों एन लिख रहे हैं ना? ऑक्सीजन से, सॉरी, नाइट्रोजन से लोन पेयर डोनेट किया गया है. फिर अगर मैं वही मेटल को डोनेट करता हूं ऑक्सीजन से, अरे ये डिफरेंट केसेस हैं, ये एक केस है, आपको ये एक बार बनाना होगा और ये और एक बार बनाना होगा, ये वाला और एक बार बनाना होगा, ये वाला और एक बार बनाना होगा, ये वाला. तो देखिए यहां पर मैं क्या लिखूंगा, इसका नाम ओ नाइट्रिटो. तो ये है हमारा बेसिक एम्बिडेंटेड लिगेंड जो कि हम पढ़ रहे हैं अपने इंटर लेवल पे या फिर 12th के लेवल पे. ओके, और एक ऐसा ही लिगेंड है सियानाटो. ओके, थायोसियानाटो बोलते हैं हम इसे, जो कि सल्फर से डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन से डोनेट कर सकता है. तो चलो चलते हैं उसके स्ट्रक्चर की तरफ. ओके, ये पहले दो बार बनाना है आपको, एक बनाना है एन नाइट्रिटो और एक बनाना है ओ नाइट्रिटो. साथ में एनसीईआरटी बुक रख के चलिए, आसान होगा. साथ में एनसीईआरटी बुक रख के चलिए, आसान होगा. ओके, तो चलिए आगे चलते हैं. क्या मैंने बताया थायोसियानाटो के बारे में, वहां पर NCS आप लिख सकते हैं, ये एक ग्रुप है. यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और वहां पर आप SCN लिख सकते हैं, ये एक ग्रुप है. यहाँ पर सल्फर के पास दो लोन पेयर है. अरे सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है ना पीरियोडिक टेबल में, तो उसके पास भी दो लोन पेयर होंगे. अरे सेम ग्रुप में है ना सल्फर और ऑक्सीजन, तो ये कोई भी अपना एक लोन पेयर डोनेट करेगा यहाँ पर. तो इसको हम बोलेंगे एन थायोसियानाटो. एन थायोसियानाटो आप बोल सकते हो, या फिर इसे बोल सकते हो आइसोथायोसियानाटो. ओके, और ये वाले को आप बोल सकते हो नॉर्मल थायोसियानाटो या फिर एस थायोसियानाटो. वेरी गुड, इतना लिखो. लिगेंड्स के बारे में हमें बहुत कुछ पता चल गया. आगे हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में. लिगेंड्स के बारे में हमें बहुत कुछ पता चल गया. अरे मेरा वॉइस आपको सही से सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता? बताओ विश्वजीत, बताओ. आप लोगों ने कोई होमवर्क नहीं करके भेजा? होमवर्क करके भेजो.
क्या मैंने होमवर्क दिया था, मैं भी भूल गया। क्या क्या दिया था आपको, वही दिया था, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच डिफरेंस ढूंढ के लिखो। कोई भी बुक, कोई भी इंटरनेट कहाँ से भी कॉपी मारो, बट लिख के दिखाओ मुझे। जितना आप लिखोगे अपना खुद का प्रैक्टिस होगा एग्जाम के लिए, समझ रहे हो। लिखो थोड़ा। कोविड के वजह से हम ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं, पर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि आप लिखोगे नहीं। जितना लिखोगे उतना प्रैक्टिस होगा आपका। ओके, तो चलते हैं। तो आज का हमारा मेनली कॉन्सेप्ट फोकस रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर। मैं बहुत सारे कंपाउंड्स दूंगा आपको जिसके आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। वहां पर आप बहुत सारे लिगेंड से फैमिलियर होंगे, मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में। अभी आप मेरे साथ देखो कौन कौन का लिगेंड का कितना डेंसिटी है, तो आप देख के भी जान सकते हो। तो मैं पहले आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला बता दूंगा, और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखाया है। तो मैं उसके बाद आपको 10 एग्जांपल्स दूंगा, 10 क्वेश्चन या एग्जांपल कुछ भी समझ लो, उसका आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर को हम डिनोट करते हैं C.N। ओके, C.N। और यहां पर देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर का नॉर्मली फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी ओके, डेंसिटी आपने समझा था मेरे साथ, डेंसिटी ऑफ ईच लिगेंड। इसको मैं अभी आपको समझा देता हूं, ईच लिगेंड। तो यहां पर मेरे साथ आप लोग एक एग्जांपल देखिए, इस एग्जाम्पल को अच्छे से कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखते हैं, यहां पर मैं रखता हूं आयरन। ओके, जो कि लगा हुआ है 2 क्लोरीन के साथ और 2 इथिलीन डायमीन के साथ। ईएन को हम क्या बोलते थे, इथिलीन डायमीन बोलते थे। तो यहां पर आपको मुझे बताना है सर आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। मेरा जो आयरन है, मैं सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालूंगा, और किसका तो नहीं निकाल पाऊंगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब यही है कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने बॉन्ड्स जुड़े हैं लिगेंड्स के। देखो ये है मेरा हाथ सेंट्रल मेटल एटम। वीडियो अगर आपको विजिबल हो सकता है तो आप देखिए, ये अगर मेरा सेंट्रल मेटल एटम हुआ तो मैं यहाँ पर 2 पेन आपको ऐसे दिखा रहा हूं। तो ये एक बना, ये एक मोनोडेंटेड लिगेंड है और ये एक मोनोडेंटेड। अरे मेरा वीडियो आपको विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वीडियो विजिबल हो रहा है? यस सर। ओके, देखो ये एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये एक मोनोडेंटेड लिगेंड है। अगर बॉल स्टिक मॉडल होता तो आपको और अच्छे से समझ आता। छोड़िए, हमें नहीं चाहिए बॉल स्टिक मॉडल। अगर मैं एक बाइडेंटेड लिगेंड लाया, समझो ये कपड़ा एक बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ऐसे मेरा एक बाइडेंटेड लिगेंड आके मेरे सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ गया। ये देखो बाइडेंटेड लिगेंड ऐसा कुछ रिंग बनाता है, रिंग, तो ये एक रिंग फॉर्मेशन कर दिया। तो बाइडेंटेड लिगेंड एक मेटल एटम के साथ कितना बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है। पर मोनोडेंटेड लिगेंड एक मेटल के एटम के साथ एक ही बॉन्ड बना रहा है। देखो एक ही बॉन्ड बना रहा है, अगर आपको विजिबल हो रहा है। और अगर ट्राइडेंटल लिगेंड आया तो वो एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ 3 पर्टिकुलर बॉन्ड एक टाइम में बना रहा है, 3 पर्टिकुलर बॉन्ड एक टाइम में बना रहा है। ओके, तो यहां पर आप मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल के दिखाइए। पहले आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना होगा, उसके बाद हम बड़े बड़े एग्जाम्पल या फिर इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स में जाएंगे। कविता ट्राई करो, कविता ट्राई करो। तुम पिछले क्लास नहीं किए हो क्या, बच जाओगे? ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है। बहुत ही इजी है, आज कम पढ़ेंगे पर अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगे के लिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अगर आप आगे एग्जाम में अच्छा करना चाहते हो या फिर कोई भी एंट्रेंस में बैठना चाहते हो तो ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इस पार्ट को खत्म करेंगे। कोई तो बता दो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका। चलो पहले बताओ नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं। विश्वजीत बताओ नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, यहाँ पर आयरन के साथ कितने लिगेंड्स लगे हैं। तुम आंसर बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। बताओ बताओ बताओ, अनम्यूट करके बताओ। म्यूट करके क्या बात कर रहे हो, अनम्यूट करी को सब। आयरन सहित केतरा लिगेंड लागिଛି को गद्द भलिया कौन होउछ, अनम्यूट करी को।
आयरन सहित केतेटा लिगेंड लागिची केतेटा हमको देखा जाउची ओ भाई तुम माने हवनी बुझिल हवनी देखो दीटा क्लोरीन दीटा क्लोरीन दीटा ईएन ईएन फॉर कौन इथिलीन डायमीन दो क्लोरीन दो ईएन ईएन फॉर इथिलीन डायमीन तो हम फॉर्मूला डालेंगे सर हाँ ईएनटा तो आयरन से लगेनी ईएनटा आयरन से तो लगेनी आकाश तो लगी आ क्लोरीन से तो लगी क्लोरीन से तो लगी केम जानलु अरे को एफी साइड लिखा है पर एफी से पर लिखा है क्लोरीन पर अच्छा एमती लेखारु जानि दबा सब हमें लेखारु जदी जानि दियंते आ स्ट्रक्चर काई ड्रा करंदे हमें काई तको 3D एनएमआर मशीन ने पकांते सब तो लेखारु जानि देबी देख सेति भाई कुए सब क्लास करो बोले जदी न करी तो जाकी प्रीवियस क्लास देखे बसिकी बुझिलु ओके तो देखो यहाँ पर दो लिगांड है क्लोरीन के और क्लोरीन आपको पता है एक मोनोडेंटेड लिगांड है वो सीधा साधा सा लिगांड है तो उसका डेंसिटी कितना है क्लोरीन का डेंसिटी कितना है भाई 1 है क्योंकि ना वो एक मोनोडेंटेड लिगांड है सिमिलरली यहाँ पर ईएन इथिलीन डायमीन भी 2 हैं पर वो एक कैसा लिगांड है एक बाइडेंटेड लिगांड है आपको मैंने उसका स्ट्रक्चर बताया था कैसा था ऐसा कुछ था ओके ऐसा ही कुछ था ना एन यहाँ पर NH2 तो यहाँ से बॉन्ड कैसे बनता था मेटल या फिर आयरन के साथ ऐसे कुछ बनता था दो बॉन्ड बनाते थे एक इथिलीन डायमीन आयरन के साथ यहाँ पर नाइट्रोजन से बॉन्ड आता था नाइट्रोजन के लोन पेयर से ओके अरे काली कही लास्ट क्लास रे भूली गल तुम सब गध हो गलानी सब ओके चलो तो यहाँ पर मिलाते जाओ क्या मिलाओगे सिंपल एडिशन 2 into 1 plus 2 into 2 4 plus 6 4 plus 2 is equal to 6 तो यहाँ पर मुझे मिल गया आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो यही था मेरा इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन मैं आपको और 2-3 क्वेश्चन देता हूं पहले करो फिर ऑक्सीडेशन नंबर पे जाएंगे सब कुछ मिक्सअप मत कीजिए फॉर्मूला लिखिए ये पहला एग्जाम्पल लिखिए ओके ये फॉर्मूला लिखिए ये पहला एग्जाम्पल लिखिए फिर मैं आपको कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूं करिए मैं आपको कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूं करिए बहुत ही आसान एग्जाम्पल दूंगा भाई जल्दी से कर देना तो हमेशा आपको किसका निकालना होता है सेंट्रल मेटल एटम का निकालना होता है तो देखते हैं एक छोटे से आसान से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं जल्दी जल्दी बताना अनम्यूट करके जल्दी जल्दी बताना कौन आ रहा है ये बताओ जल्दी बताओ भाई लेट मत करो जल्दी बताओ सर एटा कौन लेक्चंती जणा पड़नी ठीक कौन लेक्चंती क्रोमियम सीआर ओटा सीआर अच्छा मोर मिक ऑन होनी हेई की कट्टी जाउची यू हैव टू डू बेटा गोटे थर लिव करके आ थरे जॉइन कर देखे हे जीव सब ठीक ठाक नने जाई की साउंड सेटिंग रे जाई की डिफॉल्ट माइक को चूज कर आसीबो ओके एटा ला क्रोमियम सीआर क्रोमियम जे की सेंट्रल मेटल एटम यार तुमको बाहर करे अछि कोन कोऑर्डिनेशन नंबर अरे देखा जाउची बा केते हबा कोऑर्डिनेशन नंबर केते हबो केतरा लिगांड से तो लागी जी ओ अभिनंदिता कविता कितना लिगांड से तो लगी चाहिए कितना लिगांड के साथ लगा है बताओ सिक्स ओके चलो ट्राई दिस वन एटा तो आंसर कर दियो ओके यू कैन डू दिस वन जल्दी से बताओ आंसर कितना है 6 okay same 6 because 3 monodentate NH3 and 3 monodentate chlorine okay 3 monodentate NH3 and 3 monodentate chlorine very good Amit very good Vishwajit
ओके देन चलो और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, धीरे धीरे एग्जांपल का लेवल बढ़ता जाएगा। ये बताओ हाँ हाँ कौन सा, इसका कितना है और इसका कितना है, बताओ पहले वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, बताओ भाई जल्दी बताओ। सर 4 हाँ 4 दिख तो रहा है ना, 4 कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोडेंटेट लिगेंड लगे हैं यहाँ पर। इसका हमें आयरन का निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ बहुत बढ़िया 4 और 6 वेरी गुड, इतने जल्दी आंसर देने के लिए। ओके सर K3 नहीं हबो हाँ बट K3 अछि गोटे सीटी भी अछि फी आपन माने आयरन के तमे लास्ट क्लास करो जाए कि सेठी कौन जाना पड़िबो ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो एटम्स होते हैं हमें सिर्फ उनको कंसीडर करना है। और सेंट्रल एटम हमेशा कौन होता है ना, एक ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट फिर कहां से कहां तक होता है वो ना, एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक। तो पीरियोडिक टेबल मन रखछु कहलु 21 से 30 तक एलिमेंट मन रखी छी मन नहीं, कहो ट्राई ट्राई करो। मेरे क्लास में तो ऐसा ही होता है ना, बच्चे को ट्राई करने के लिए मौका मिलता है। करो करो गैलियम जर्मेनियम और जर्मानियम को उठाइलानी ठक मन पड़नी छाड़ तो रहो हबनी छाड़ दे, स्कूल छाड़ दे। ओके देन टिके कष्ट प्रोब्लेम को जीवा, कष्ट नहीं नॉर्मल तुम गणिक कहीदेव। सीस माने जानछ, अरे भौणी नुह म राखी पूर्णिमा गला भौणी भावनी। सीस माने कौन, सीस माने सेम साइड, ट्रांस माने ऑपोजिट साइड। ओके तो यहां पर मुझे किसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है बेटा? कविता यू आर अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग और निकल गई हो क्लास से? कुछ समझ आ रहा है कि नहीं सर कुछ समझ नहीं आ रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है? नहीं सर आ रहा है। ओके तो आंसर बताओ। हाँ क्रोमियम का निकालना है, बताओ विश्वजीत सॉल्व योर माइक इशू, वी वांट टू हियर योर वॉइस। ओके जनता को आपका वॉइस चाहिए। बहुत बढ़िया, क्रोमियम का 6 निकाला विश्वजीत ने। कैसे निकाला विश्वजीत ने क्रोमियम का 6? ऐसे निकाला कि ये जो 2 EN है ये है बाइडेंटेड लिगेंड, तो इस पे 2 मल्टीप्लाई होगा, और ये क्लोरीन मोनोडेंटेड लिगेंड है और 2 बार है, इसीलिए इस पे भी 2 मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर हमें मिला क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 6। और ये 6 है मतलब ये इथिलीन डायमीन एक तरफ होगा और ये क्लोरीन एक तरफ होगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, देखिए ये जो क्रोमियम है और ये जो 2 EN है, ऐसे यहाँ पर EN लगा होगा एक साइड पे और यहाँ पर एक साइड पे क्लोरीन लगा होगा। अगर मैं इसको ऑपोजिट कर देता हूं, अगर एक EN को इस तरफ ले लेता हूं और एक क्लोरीन को इस तरफ ले आता हूं, एक EN को इस तरफ ले लेता हूं और एक क्लोरीन को इस तरफ ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा ट्रांस। ये पहला वाला है सिस। अगर मैं इसको अल्टरनेट कर देता हूं, किसी का भी नहीं, सिर्फ एक ही जगह से आप अल्टरनेट कीजिए। इस क्लोरीन को इस तरफ ले आए, इस EN को इस तरफ ले आए, जो अगर वो ऑपोजिट में रहे एक दूसरे के तो उसको बोलेंगे हम ट्रांस। तो मैंने आपको सिस के बारे में पूछा है, सिस और ट्रांस दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ओके तो यहां तक मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर आप माहिर हो रहे हो धीरे धीरे। और 1-2 क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं पता चलता है क्या करते हो आप लोग। और अच्छे क्वेश्चन कहाँ है मेरे पास? हाँ अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास। नॉर्मली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 आता है भाई, उससे कुछ अलग नहीं आएगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर 6 तो मोस्ट प्रोबेबली हर जगह 6 आता है। अगर 4 आ गया कहीं कहीं आप देख के जान दोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई गलती नहीं होगा, समझ रहे हो? अभी देखो आप और 5-3-4 एग्जाम्पल मेरे साथ करोगे तो आगे आपको पता चलेगा। अरे भूल करो ठीक करो, कॉपी में लिखो ये सब।
So we are going to our fifth example. Let's see. We have a chromium oxalate complex. क्रोमियम का हो सकता है, निकेल का हो सकता है, भाई किसका भी हो सकता है. Okay, look at this and tell me about the coordination number of this one. Obviously सर सेंट्रल मेटल एटम का ही कोऑर्डिनेशन नंबर निकालूंगा. कितना होगा? आपको इसके लिए लिगैंड वाले पेज में जाना होगा. मैंने जहां पर आपको लिगैंड पढ़ाया था वहां पर आपको पता चल जाएगा सर ऑक्सैलेट आयन का डेंसिटी कितना है. ये जो ऑक्सैलेट आयन का डेंसिटी कितना है? अरे ऑक्सैलेट आयन का डेंसिटी कितना है भाई? 2 है. तो यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन आ जाएगा 2 × 3 = 6. बहुत बढ़िया. जम्मा पाठ पढ़ो रेगुलर, कम से कम रेगुलर क्लास आओ. अगर पढ़ने का भी इच्छा नहीं है तो क्लास आओ रेगुलर. आप कम से कम इतना जितना भी क्लास में सुनोगे उससे आप आराम से एग्जाम निकाल लोगे. अगर अच्छे से पढ़ने की सर ये आउटर बुझेबे. कौन आउटर बुझेबी? देखो ऑक्सैलेट आयन हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? ऑक्सैलेट आयन एक बाइडेंटेड लिगैंड था और उसका स्ट्रक्चर कैसा था? ऐसा कुछ था, हाँ कि नहीं? ऐसा कुछ था, बाइडेंटेड लिगैंड था ये. तो यहां से 2 डोनर साइड है, 2 डोनर साइड है, एक ये नेगेटिव और एक ये नेगेटिव. तो ये दोनों क्रोमियम को कैसे कंट्रीब्यूट करते होंगे? 2 बॉन्ड देते होंगे. अगर एक ऑक्सैलेट आयन 2 बॉन्ड देता है तो 3 ऑक्सैलेट आयन कितना बॉन्ड देंगे क्रोमियम को? ऑब्वियसली भाई 3 ऑक्सैलेट आयन 6 बॉन्ड देंगे. आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं आपका जूम करके स्ट्रक्चर बना देता हूं. पहले ये पेज लिखो, मैं आपको जूम करके बड़ा स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं. ऐसे एक ऑक्सैलेट आयन अपने 2 ये को ले आएगा. कैसे होगा ना? वो ऐसे होगा. ये एक ऑक्सैलेट आयन है, इसका ये नेगेटिव चार्ज, इसका ये नेगेटिव चार्ज. सिमिलरली यहाँ पर और एक ऑक्सैलेट आयन होगा, उस ऑक्सैलेट आयन का ये नेगेटिव चार्ज यहां तक लगा होगा और ये ऑक्सैलेट आयन का देखो हो गया. कितना बॉन्ड बना? तो फिर और एक बॉन्ड कहां पे बन डालू? ऐसे कुछ, हाँ कि नहीं? तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं? हमें सिंपली बॉन्ड्स गिनना है. गिनो मेरे साथ. 1 2 3 4 5 6. So coordination number is 6. बुझी हला ना नहीं? समझे कि नहीं समझे? अभिनंदिता बुझी हला ना नहीं? Yes sir. ओके देन राइट इट ऑन योर कॉपी. मुझे मतलब मोटू स्ट्रक्चर बनैलु तो तू भी निजे कॉपी रे स्ट्रक्चर बना. एमती देखिया को पड़बो. तो जो लिगैंड पेज में पढ़ेनी सबुतिक लिगैंड मोनोडेंटेड बाइडेंटेड, तो यू हैव टू रिमेंबर डेंसिटी ऑफ ऑल लिगैंड्स. तो फॉर दैट आई विल प्रोवाइड ए 1 पेज टेबल वेयर एवरी लिगैंड ऑन अर्थ फॉर इंटर लेवल फॉर 11th 12th लेवल will be there. Okay, every ligand on earth for 11th 12th level will be there. चलो लेट्स मूव टू आवर 6th एंड फाइनल एग्जांपल. उसके बाद हम अलग दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. इसके अगले वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. फाइनल एग्जांपल एक इजी वाला होगा. होप कि आप सब मुझे अपने तरफ से आंसर देना है. बहुत इजी वाला होगा. कहाँ है? एक नया क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ. ओके, मैं अपने मन से ही कुछ दे देता हूँ. लेट्स सी ये आंसर कौन कर पाता है. जल्दी बताना होगा भाई. 2 मिनट में बताओ. 2 मिनट नहीं, 1 सेकंड में बताओ. इस प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना और इस प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? बताओ. ये एक ही कंपाउंड है भाई, एक ही कंपाउंड है, 2 डिफरेंट कंपाउंड नहीं है. बताओ. तो इस प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4.
4. ओके विश्वजीत वेरी गुड, यू आर द फास्टेस्ट वन टू आंसर। देखो तुम मैंने ऑडियो म्यूट अनम्यूट करके किछि कर परनो, से म्यूट करके सर आपण जाइले मो वॉइस को विश्वजीत कोडी तू फास्ट आंसर देलु एडी बा विश्वजीत आंसर दे चलानी मेसेज रे ओ मैसेज से कौन तार कोन माइक काम दोनी आज। ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपने अच्छे से पढ़ लिया, अगर नहीं पढ़ा तो पीछे जाओगे। दीटा कंपाउंड सर जो दीटा कंपाउंड को आंसर अलग अलग आसो ना एकाडी लिखा हो एकाडी प्लस एकाडी लिखा हबनी, यू हैव टू denote this as a platinum 1 and you have to denote this as 2. So first platinum you have coordination number 1 and second platinum also coordination number 4. Okay, both have 4 coordination and structure would be similar square planar. उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में, स्क्वायर प्लानर के बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी अभी आगे दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ओके so now Amit, your doubt will be cleared here. Okay, previously you were asking about the potassium outside, now your doubt will be cleared here. So this was our 5th point. After ligands, 3rd point, and then we have discussed about coordination number, 4th point. Now we will discuss about coordination sphere. Coordination sphere. Sphere spelling कैन दिख रही है? S जमती भी है, लिख दियो नीचे coordination sphere. Okay. SPH नीचे लिख भाई, denoted by, देखो denoted by coordination sphere, denoted by square bracket. तो बोथ साइड स्क्वायर ब्रैकेट में आप जिस भी चीज को रख दिए ना, वो हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, और इसको आप कभी तोड़ नहीं सकते भाई, इसको आप कभी तोड़ नहीं सकते। तो ये रह गया अपने अंदर। तो यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाला एग्जांपल आपको बताते हैं। जो एग्जांपल मुझे अमित पूछ रहा था, सर पोटेशियम बाहर है, उसको क्यों नहीं कंसिडर कर रहा हूं मैं, तो वही वाला दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए एग्जाम्पल में कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले से बना हुआ है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले से बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको मैं क्या बताऊंगा ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है। तो आप पहले इसे तोड़िए, तो आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाले पार्ट को नहीं तोड़ सकते आप, बट बाहर वाले पार्ट को तोड़ सकते हो। तो पोटेशियम का आयनिक स्टेट क्या है ना, K+1। तो यहाँ पर 4 पोटेशियम है तो 4+1 होगा। तो फिर ये नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट का कितना होगा माइनस, यहाँ पर अगर 4 पॉजिटिव चार्जेस हैं तो नेगेटिव वाले का पार्ट में भी उतना ही माइनस होगा। ओके, तो ये जो पार्ट हो गया ना बेटा, ये जो पार्ट हमारा है, मैं अलग कलर से आपको दिखाना चाहता हूं। ये जो पार्ट हमारा है, ये है अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये जो पार्ट है आयनिक पार्ट, और इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन, जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज को बैलेंस करता है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर हमारा -4 चार्ज है, तो जो काउंटर आयन होगा उतने ही नंबर का चार्ज लेके आएगा हमारे ऑपोजिट में। तो आपको इतना कुछ काउंटर आयन के बारे में पता चला, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में पता चला। आप जहां पर भी नया कंपाउंड देखोगे, हर एक कंपाउंड को तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, लाखों कंपाउंड है, तो आप जहां भी नया कंपाउंड देखोगे वहां पर आपको सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट चेक करना है। जिस जगह तक स्क्वायर ब्रैकेट होगा वो होगा अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाहर जो होगा वो होगा आयन पार्ट, तो उसको हम बोलेंगे काउंटर आयन या फिर आयनिक पार्ट। तो ये बिल्कुल एक अपना विजिबल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आप जितने चाहे एग्जाम्पल लगा सकते हो, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके नीचे एक लाइन लिखिए, द पार्ट एनक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, and the other part outside the bracket is called counter ion, and the counter ion may be negative, may be positive. Okay, counter ion may be negative or positive. Likewise we have seen chlorine as counter ion. Okay, I am showing you another example with a positive counter ion. Six is outside, huh? So here if we break this, what would happen? We will have a positive part
and a negative part. We'll have a positive part and a negative part. And here positive part would have +3 charge because 3 क्लोरीन, तो 1 क्लोरीन के ऊपर -1, 3 क्लोरीन के ऊपर -3, तो यहाँ पर आ जाएगा +3 चार्ज। तो आपको क्या पता है कि सर आपने बताया था ये जो पार्ट है मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये जो पार्ट है मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और ये जो पार्ट है मेरा काउंटर आयन है, ये जो पार्ट है मेरा काउंटर आयन है, हाँ कि नहीं? तो बहुत बढ़िया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में आपका आइडिया आ गया। तो यहां तक लिखिए, नेगेटिव एक नेगेटिव काउंटर आयन दिखाया मैंने, और पिछले एग्जांपल में पॉजिटिव काउंटर आयन दिखाया था। अभिनंदिता लिखू चुकी नहीं तो सोई पड़थू मजा लगू, लेख लेख लिखो, सब लिखो, सोई तो लेख लेख। तो ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡିସ୍କସ କରିବା। ଆକୁ କହନ୍ତି କୋଅର୍ଡିନେସନ ପଲିହେଡ୍ରନ, CO ପଲିହେଡ୍ରନ। को पॉलीहेड्रन नो, कोऑर्डिनेशन लेख पूरा, तमे पूरा लिखिबो, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, एटा को कहंती ता स्ट्रक्चर। तो आज वी डिस्कस्ड कोऑर्डिनेशन नंबर कितने प्रकार हैला ना। फर्स्ट इज सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाएगा, या फिर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ पाएगा। तो अगर 4 आता है तो 4 में हमें 2 स्ट्रक्चर मिलते हैं। अरे कभी कभी 5 भी आ जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये एक स्पेशल केस है, मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम डीपली पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, स्पेशल है, 5 भी आता है कभी कभी, दिमाग में रख के चलो। जब एक ऐसा कुछ आएगा जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन लगा होगा अगर लिगैंड के हिसाब से, तो वहां पर हम 5 का केस लेंगे, वहां पर डबल बॉन्ड को एक ही बॉन्ड कंसीडर करेंगे, तो उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। पर देखिए, तो ये जो 4 वाला केस है, यहाँ पर 2 शेप पॉसिबल है, एक है टेट्राहेड्रल, 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक है टेट्राहेड्रल और दूसरा है स्क्वायर प्लानर। अरे सबको हम एक के बाद एक करेंगे, टेंशन मतलब, आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, अगर आप बुक देख रहे होगे तो मिलेगा आपको। और यहाँ पर 5 में भी 2 पॉसिबल है, एक है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और एक है स्क्वायर पिरामिडल। पिरामिड बनाना जानते हो ना, बचपन में कभी बीच पे जाके बाली का घर बनाया है? अगर बनाया होगा तो पिरामिड बनाना जानते होगे। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक ही स्ट्रक्चर है मेरे पास, ऑक्टाहेड्रल, और आपको कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो अब हम सारे 1 बाय 1 सारे स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो पहले चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे हमारे पास क्या है ना, यहाँ पर होगा मेरा सेंट्रल मेटल एटम। तो पहला मैंने बताया कि आइदर ये टेट्राहेड्रल हो सकता है या फिर स्क्वायर प्लानर हो सकता है। तो अगर टेट्राहेड्रल होगा तो 2 लिगेंड्स रहेंगे प्लेन में और एक लिगेंड रहेगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अरे मैं अगर डॉट लिखा रहा हूं, डॉटेड लाइन दिखा रहा हूं या फिर डैश लाइन दिखा रहा हूं, तो ये क्या दिखाता है कि इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अगर मैं एक सॉलिड लाइन ऐसा दिखा रहा हूं, ये क्या दिखाता है? आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। सॉलिड है ये, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ये हो गया अपना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का। फिर स्क्वायर प्लानर तो एक छोटा सा नॉर्मल स्ट्रक्चर है, आपने बचपन से स्क्वायर बनाया है। तो ये देखिए स्क्वायर प्लानर, प्लानर वर्ड आ रहा है मतलब एक ही प्लेन में सारे हाइड्रोजन, सारे लिगेंड्स है, एक ही प्लेन में सारे लिगेंड्स हैं, तो इसीलिए इसको हमने बोला स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर शेप का है और एक ही प्लेन में सारे लिगेंड्स है, इसलिए हमने इसको बोला स्क्वायर प्लानर। देखो ये बॉन्ड्स नहीं है, मैं आपको स्क्वायर दिखा रहा हूं, आपको सिर्फ मेटल लिगेंड बॉन्ड ज्वाइन करना है और एक स्क्वायर बनाना है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर बनाइए, फिर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे आगे। जल्दी 1 मिनट मिलेगा, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। फिर अगर हो सके तो हम दूसरा सेशन के लिए ज्वाइन करेंगे, नहीं तो आज पूरा मैं भी टायर्ड हूँ, आप लोग के बारे में पता नहीं, यहाँ पर नेटवर्क का भी इशू है। तो देखते हैं, ज्वाइन करते हैं दूसरा, और 5-10 मिनट पढ़ लेंगे और क्या। तो अभी देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की बात। अरे बुझी बात तो नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के बाद तो यहाँ पर एक मेटल के साथ 5 लिगेंड लगे होंगे, एक मेटल के साथ 5 लिगेंड लगे होंगे, Ml5। तो यहाँ पर कैसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा देखिए। तो यहाँ पर अगर मेरा मेटल रहा बीच में और मुझे देखना है अपना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वाला शेप, तो यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसे नहीं दिखाता हूँ आपको, एक अलग तरीके से दिखाता हूँ, आपको समझ आएगा।
Ml5। हाँ, देखो तो इसको मेरे साथ समझो, ये है मेरा मेटल। तो एक पहले आप ट्रायंगल बना दो सेम प्लेन में। हाँ, सॉलिड लाइन जो सॉरी सिर्फ नॉर्मल लाइन मतलब ये मेरे सेम प्लेन में है, मतलब इस प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर है, इस प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर है। अगर मैं इस पेपर से बाहर एक बॉन्ड निकालूंगा तो कुछ ऐसे निकालूंगा, ओके। और अगर इस पेपर के अंदर एक बॉन्ड डालूंगा कुछ ऐसे डालूंगा। अरे वेज डैश पढ़ी थी तुमको 11th रे यार, वेज डैश पढ़ाया नहीं गया? जो आउट ऑफ द पेपर आता है उसको बोलता है हम सॉलिड लाइन, जो इनटू द पेपर जाता है उसको बोलते हैं हम डॉटेड लाइन। तो ये हो गया हमारा, देखिए एक ट्राइंगल बना, यहाँ पर सरफेस में एक ट्राइंगल बना कि नहीं बना? हाँ कि नहीं हुआ? ट्राइंगल बना। तो यहाँ पर देखिए ट्राइंगल के ऊपर एक टोपी पहना दिया, तो ये एक पिरामिड बन रहा है। पिरामिड देखो कि नहीं रे भाई, ये भी एक पिरामिड बन रहा है। तो फिर नीचे देखिए ये एक पिरामिड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये एक पिरामिड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पहले बताओ। तो ऊपर एक पिरामिड, नीचे एक पिरामिड। देखो मेरा हाथ अगर प्लेन है तो प्लेन के ऊपर एक बॉन्ड गया, ये जो प्लेन के ऊपर एक बॉन्ड गया, तो इसको पिरामिड बनाने की कोशिश करो इस 3 बॉन्ड से। यहां से एक गया, यहां से एक गया और यहां से एक गया, एक पिरामिड